राधा स्वामी जी, प्यारी साथ संगत जी, सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का सत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा विचार करने योग्य है, क्योंकि आज के सत्संग में हम ये जानेंगे कि शिव कौन है, शिव कौन है, शंकर कौन है, शिव और शंकर में क्या अंतर है, और हम ये भी जानेंगे कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, और भी अन्य पहलुओं के बारे में जाते हैं। हम आज की वीडियो में जानेंगे कि जिसे कहा जाता है शिव। तो साथ संगत जी, इस पूरे सत्संग को गहराई से अत्यंत शांत माहौल में सुनना, तभी आपको ये समझ आ जाएगा और आपके बहुत से प्रश्न होंगे जो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। शिव कौन है? क्या वे भगवान हैं या बस एक पौराणिक कथा, या फिर शिव का कोई गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो खोज रहे हैं? भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति में सबसे अहम देव महादेव के बारे में कई गाथाएं और दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। क्या वे भगवान हैं या केवल हिंदू संस्कृति की कल्पना है, या फिर शिव एक ऐसा गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध होता है जो सत्य की खोज में है? चलिए इस पूरी वीडियो में विस्तार पूर्वक जानते हैं। शिव का अर्थ। जब हम शिव कहते हैं तो हमारा इशारा दो बुनियादी चीजों की तरफ होता है। शिव का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है। शिव शून्य है। आज के आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि इस सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। इस अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण ही एक विराट शून्यता है। उसमें मौजूद आकाश गंगाएं केवल छोटी मोटी गतिविधियां हैं जो किसी फुहार की तरह हैं। उसके अलावा सब एक खालीपन है जिसे शिव के नाम से जाना जाता है। आप जी शिव एक शब्द के रूप में भी ले सकते हैं, जिसको परमात्मा के नाम की बजाय लिया जा रहा है, जैसे अल्लाह, वाहिगुरु, राधा स्वामी। इसी तरह से शिव भी वो नाम लिया जा रहा है। शिव ही वो गर्भ है, या ऐसा कहें परमात्मा ही वो गर्भ हैं जिनमें से सब कुछ जन्म लेता है, और वे ही वो गुमनामी हैं जिनमें सब कुछ फिर से समा जाता है। सब कुछ शिव से आता है और फिर से शिव में ही चला जाता है, या ऐसा कहें कि सब कुछ परमात्मा से ही आता है, मालिक से ही आता है और फिर से मालिक में ही समा जाता है। शिव अंधकार है तो शिव को अस्तित्वहीन बनाया जाता है। एक अस्तित्व की तरह नहीं, उन्हें प्रकाश नहीं अंधेरे की तरह बनाया जाता है। मानवता हमेशा प्रकाश के गुण गाती है, क्योंकि उनकी आंखें सिर्फ प्रकाश में काम करती हैं, वरना सिर्फ एक चीज जो हमेशा है वो अंधेरा है। प्रकाश का अस्तित्व सीमित है, क्योंकि प्रकाश का कोई भी स्रोत, चाहे वो एक बल्ब हो या फिर सूर्य, आखिरकार प्रकाश बिखेरना करना बंद कर देगा। प्रकाश शाश्वत नहीं है, ये हमेशा एक सीमित संभावना है, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है और अंत भी। अंधकार प्रकाश से काफी बड़ी संभावना है। ये आपको विरोधाभास बातें तो जरूर लग रही हैं, पर इसे ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि ऐसी चीज पहले कभी भी YouTube पर वीडियोस में बताई नहीं गई है। तो चलिए आगे चलते हैं। अंधकार में किसी चीज के जलने की जरूरत नहीं। अंधकार हमेशा बना रहता है। अंधकार शाश्वत है। अंधकार सब जगह है। वो एक अकेली ऐसी चीज है जो हर जगह व्याप्त है। पर अगर मैं कहूं दिव्य अंधकार, लोग सोचते हैं कि मैं शैतान का उपासक हूं। सच में पश्चिम में कुछ जगहों पर यह फैलाया जा रहा है कि शिव राक्षस हैं, पर आप अगर उसे एक सिद्धांत के रूप से देखें तो आपको पूरे विश्व में सृष्टि की पूरी प्रक्रिया के बारे में इससे ज्यादा स्पष्ट सिद्धांत नहीं मिलेगा। मैं इस बारे में बिना शिव शब्द बोले दुनिया भर के वैज्ञानिकों से बातें करता रहा हूं। वे आश्चर्य से भर उठते हैं, क्या ऐसा है? ये बातें पता थी? कब? हमें ये हजारों सालों से पता है।
भारत का हर सामान्य आदमी इस बात को अचेतन तरीके से जानता है। वे इसके बारे में बातें करते हैं और वे इसका विज्ञान भी नहीं जानते। आदि योगी शिव का अर्थ पहले योगी और पहले गुरु, जिनको शंकर भगवान के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको अंतर ठीक ठीक से मालूम पड़ेगा, तो बने रहिए वीडियो में। दूसरे स्तर पर जब हम शिव कहते हैं तो हम एक विशेष योगी की बात कर रहे होते हैं। वे जो आदि योगी या पहले योगी हैं और जो आदि गुरु या पहले गुरु भी हैं। आज हम जिसे यौगिक विज्ञान के रूप में जानते हैं उसके जनक शिव ही हैं। योग का अर्थ अपने सर पर खड़े होना या अपनी सांस को रोकना नहीं है। योग इस जीवन की मूलभूत रचना को जानने और इसे अपनी परम संभावना तक ले जाने का विज्ञान और तकनीक है। योग विज्ञान का पहला संचार कांति सरोवर के किनारे हुआ, जो हिमालय में केदारनाथ से कुछ मील दूर पर स्थित एक बर्फीली झील है। यहाँ आदि योगी ने इस आंतरिक तकनीक का व्यवस्थित विवरण अपने पहले 7 शिष्यों को देना शुरू किया। ये 7 ऋषि आज सप्त ऋषि के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सभी धर्मों के आने से पहले हुआ था। लोगों के द्वारा मानवता को बुरी तरह विभाजित करने वाले तरीके तैयार किए जाने से पहले मानव चेतना को ऊपर उठाने के सबसे शक्तिशाली साधनों को सिद्ध किया और फैलाया जा चुका था। आज मानवता इस तरह से विभाजित है कि उसे फिर से एक करना लगभग असंभव ही लग रहा है। शिव, एक ही शब्द के 2 अर्थ। तो शिव शब्द वो जो नहीं है और आदि योगी दोनों की ही ओर संकेत करता है, क्योंकि बहुत से तरीकों से ये दोनों पर्यायवाची हैं। ये जीव जो एक योगी हैं और वो शून्यता जो सृष्टि का मूल है, दोनों एक ही हैं। क्योंकि किसी को योगी कहने का मतलब है कि उसने ये अनुभव कर लिया है कि सृष्टि वो खुद ही है, अहम ब्रह्मास्मि, कि वो ब्रह्म वो मैं ही हूं, अनहल हक। अगर आपको इस सृष्टि को अपने भीतर एक क्षण के लिए भी बसाना है तो आपको वो शून्यता बनना होगा। सिर्फ शून्यता ही सब कुछ अपने भीतर समा सकती है। जो शून्य नहीं वो सब कुछ अपने भीतर समा नहीं सकता। एक बर्तन में समुद्र नहीं समा सकता। ये ग्रह समुद्र को समा सकता है पर सौर्य मंडल को नहीं समा सकता। सौर्य मंडल ग्रहों को, सूर्य को समा सकता है पर बाकी की आकाश गंगाओं को नहीं समा सकता। अगर आप इस कदर कदम दर कदम आगे बढ़ें तो आखिरकार आप देखेंगे कि सिर्फ शून्यता ही हर चीज को अपने भीतर समा सकती है। योग शब्द का अर्थ है मिलन। योगी कौन है? योगी वो है जिसने इस मिलन का अनुभव कर लिया है। इसका मतलब है कम से कम एक क्षण के लिए वो पूर्ण शून्यता बन चुका है। शिव शब्द के 2 अर्थ, योगी शिव और शून्यता, एक तरह के पर्यायवाची हैं, पर फिर भी वे 2 अलग अलग पहलू हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति द्वंद्व से भरी है, इसलिए हम एक पहलू से दूसरे पहलू पर आते जाते रहते हैं। एक पल हम परम तत्व शिव यानी भगवान की बात करते हैं तो अगले ही पल हम उस योगी शिव यानी शंकर की बात करने लगते हैं जिन्होंने हमें योग का उपहार दिया है। शिव और शंकर में सिर्फ यही फर्क है। शिव बोले तो वो परमात्मा, परवरदिगार, अल्लाह, वाहिगुरु। शंकर यानी जो योगी, पहले योगी जिन्होंने हमें योग का उपहार दिया। शिव के बारे में लोगों की कई कल्पनाएं हैं। ये अफसोस की बात है कि शिव का परिचय ज़्यादातर लोगों को भारत में प्रचलित कैलेंडरों के जरिए ही हुआ है, जिसमें उन्हें भरे भरे गाल वाले नील वर्ण व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि कैलेंडर कलाकारों को इस चेहरे से अलग कुछ सूझा ही नहीं। अगर आप कृष्ण बनाने को कहेंगे तो कलाकार उसके हाथ में एक बांसुरी थमा देंगे। राम बनाने को कहेंगे तो उसके हाथ में धनुष दे देंगे। और अगर आप शिव बनाने को कहेंगे तो सिर पर चांद बना देंगे और गले में सांप की माला, बस काम हो गया। जब भी ऐसे कैलेंडर को देखता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मैं कभी भी एक चित्रकार के सामने नहीं बैठूंगा। फोटो में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उसमें आप वैसे ही हैं जैसी तस्वीर आ जाती है। अगर आप शैतान की तरह दिखते हैं तो आपका फोटो भी वैसा ही आएगा। पर शिव जैसे एक योगी के गाल इतने भरे कैसे हो सकते हैं?
अगर आप उन्हें बहुत दुबला पतला दिखाते तो ठीक होता, पर एक भरे हुए गालों वाले शिव ये कैसे हो सकता है? योगिक परंपरा में शिव को भगवान की तरह नहीं देखा जाता। शिव बोले तो शंकर, वे एक ऐसे जीव थे जिनके चरण इस धरती पर पड़े और जो हिमालय क्षेत्र में रहे। योगिक परंपराओं के स्रोत के रूप में मानव चेतना के विकास में उनका योगदान इतना जबरदस्त है कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। हजारों साल पहले हर उस तरीके की खोज की जा चुकी थी जिससे मानव तंत्र को परम संभावना में रूपांतरित किया जा सकता है। इसकी जटिलता अविश्वसनीय है। ये प्रश्न करना कि उस समय क्या लोग इतने जटिल काम कर सकते थे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि योग किसी विचार प्रक्रिया या सभ्यता की उपज नहीं है। योग भीतरी बोध से आया है। उनके आसपास क्या हो रहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योग उनके भीतर से बाहर आने वाला प्रवाह था। उन्होंने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि मानव तंत्र के हर मुद्दे का मतलब क्या है और उसमें छुपी संभावना क्या है। जो भी कहा जा सकता था वो उन्होंने इतने सुंदर और कुशल तरीकों से कहा कि आप आज भी उनके द्वारा कही गई एक भी चीज नहीं बदल सकते। जैसे आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को नहीं बदल सकते, आप पूरा जीवन उसका अर्थ निकालने में बिता सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि शिवलिंग क्या है। शिवलिंग का मतलब क्या है? लिंग शब्द का मतलब है आकार। हम इसे आकार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अप्रकट है वो जब खुद को प्रकट करने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई तो जो सबसे पहला आकार इसने लिया था वो एक दीर्घ वृत्ताकार था। एक पूर्ण दीर्घ वृत्त या इलिप्स को हम एक लिंग कहते हैं। अंडा आकार, एक अंडे आकार की तरह दिखने वाली चीज। सृष्टि की शुरुआत हमेशा एक दीर्घ वृत्त या एक लिंग के रूप में हुई और उसके बाद यह कई रूपों में प्रकट हुई। और हम अपने अनुभव से ये जानते हैं कि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंच जाते हैं तो पूर्ण विलीन होने वाला बिंदु आने से पहले ऊर्जा एक बार फिर एक दीर्घ वृत्त या एक लिंग का रूप ले लेती है। तो इस तरह से सबसे पहला आकार भी लिंग है और सबसे आखिरी आकार भी लिंग है। एक लिंग में ईश्वरत्व को स्थापित करना जरूरी तकनीक से एक साधारण जगह, यहां तक कि एक पत्थर के टुकड़े को एक दिव्य जीवंतता में तब्दील किया जा सकता है। यह ईश्वरत्व को स्थापित करने की प्रक्रिया है। अगर आप मुझे कोई चीज, मान लीजिए कि एक कागज का टुकड़ा देते हैं, तो मैं उसे अत्यधिक ऊर्जावान बनाकर आपको वापस दे सकता हूं। अगर आप मेरे छूने से पहले और छूने के बाद एक कागज के टुकड़े को पकड़ेंगे तो आप दोनों के बीच का अंतर महसूस कर पाएंगे। लेकिन एक कागज इस ऊर्जा को बनाए नहीं रख सकता। लेकिन अगर आप एक सही लिंग आकार बनाते हैं तो यह ऊर्जा का एक असीमित भंडार गृह बन जाता है। एक बार आप इसे प्रतिष्ठित कर देते हैं तो यह हमेशा वैसा ही रहेगा। अब जानते हैं शिवलिंग का रहस्य। शिवलिंग का रहस्य क्या है? उससे पहले जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या है। प्रतिष्ठा का अर्थ है ईश्वरत्व को स्थापित करना। इस तरह की स्थापना का जो ये सबसे सामान्य तरीका है वो है मंत्रों, अनुष्ठानों तथा अन्य प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। अगर आप किसी आकार की स्थापना या प्रतिष्ठा मंत्रों के माध्यम से करें तो आपको उस देवता को जीवंत बनाए रखने के लिए उसके निरंतर रख रखाव की जरूरत होती है। प्राण प्रतिष्ठा ऐसी प्रक्रिया नहीं है। जब एक आकार की प्रतिष्ठा या स्थापना जीवन ऊर्जाओं के माध्यम से की जाती है, न कि मंत्रों या अनुष्ठानों से, तो जब यह एक बार स्थापित हो जाए तो यह हमेशा के लिए रहता है। इसे किसी रख रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही कारण है कि ध्यान लिंग में पूजा नहीं की जाती, क्योंकि इसे ऐसे रख रखाव की जरूरत नहीं होती। इसे प्राण प्रतिष्ठा द्वारा स्थापित किया गया है और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप लिंग का पत्थर वाला हिस्सा हटा दें, यह फिर भी वैसा ही रहेगा। अगर पूरी दुनिया का अंत भी हो जाए तब भी वह वैसा ही रहेगा। चलिए अब जानते हैं लिंग की रचना, एक आत्मपरक सब्जेक्टिव या भीतरी विज्ञान। देखें, लिंग को बनाने का विज्ञान एक अनुभव से जन्मा विज्ञान है जो हजारों सालों से यहाँ मौजूद है।
परंतु पिछले 800 या 900 सालों से खास तौर पर जब भारत में भक्ति आंदोलन की लहर फैली तो मंदिर निर्माण का विज्ञान खो गया। एक भक्त के लिए अपनी भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता, उसका रास्ता भावनाओं का है, क्योंकि भावना और भक्त ये दोनों सामान्य चीजें हैं। भक्त बना ही भावनाओं से है, ये उसकी भावनाओं की ही ताकत होती है जिसके दम पर वह सब कुछ करता है। तो उन्होंने विज्ञान को किनारे रख दिया और मनचाहे तरीके से मंदिर बनाने लगे। आप जानते हैं यह एक प्रेम संबंध होता है। एक भक्त जो चाहकर रखता है उसके लिए सब जायज़ है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज़ है और वह है अपनी भावनाओं की ताकत। इसी वजह से लिंग बनाने का विज्ञान खत्म होने लगा, वरना ये एक बहुत गहन विज्ञान था। ये एक आत्मपरक विज्ञान या सब्जेक्टिव साइंस है और इसे कहीं कभी लिखा नहीं गया, क्योंकि लिखने से इसके गलत समझे जाने की पूरी संभावना थी। इस तरह से बिना किसी विज्ञान की जानकारी के अनेक लिंगों की स्थापना की गई। अब ये जानते हैं कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। चक्र ऊर्जा तंत्र में वे स्थान होते हैं जहां प्राण की नाड़ियां मिलती हैं और ऊर्जा का एक भंवर बनता है। वैसे तो हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं, लेकिन आम तौर पर जब हम चक्रों की बात करते हैं तो हम 7 महत्वपूर्ण चक्रों की ही बातें करते हैं, जो कि जीवन के 7 आयामों को दर्शाते हैं। ये 7 महत्वपूर्ण ट्रैफिक जंक्शन की तरह हैं। इस समय भारत में अधिकतर लिंगों में केवल 1 या 2 चक्र ही स्थापित हैं। अभी हाल ही में मुझे YouTube के माध्यम से ये एक चीज पता चली है कि ईशा योग केंद्र है। ईशा योग केंद्रों में मौजूद ध्यान लिंग की खासियत है। उनमें खासियत यह है कि उनमें 7 चक्रों को अपने चरम तक ऊर्जावान बनाकर स्थापित किया गया है। ये ऊर्जा की सबसे उच्चतम संभव अभिव्यक्ति है। ये इस तरह के हैं कि अगर आप ऊर्जा को लेते हैं और उसे उसकी तीव्रता की चरम सीमा तक ले जाते हैं तो केवल एक निश्चित सीमा तक ये एक आकार को धारण कर सकती है, उसके बाद ये आकार छोड़ देती है। जब ये अपना आकार छोड़ देती है तो लोग इसे अनुभव नहीं कर पाते। ऊर्जा को उस बिंदु तक धकेलना कि जिसके बाद वो आकार छोड़ दे और ठीक तभी उसे एक निश्चित रूप दे देना, इस तरह से ध्यान लिंग की स्थापना प्रतिष्ठा की गई है। चलिए अब जानते हैं कि शिवजी को नीलकंठ क्यों कहा जाता है और शिवजी का नीलकंठ कहे जाने में ऐसा क्या कारण है। वो कारण है विशुद्धि चक्र, जो पराविद्याओं का नीला आभा मंडल है। अब देखें, तंत्र विद्याओं से जुड़े 2 चक्र होते हैं, पहला मूलाधार और दूसरा विशुद्धि। विशुद्धि चक्र सक्रिय होने से हमारा आभा मंडल नीला हो जाता है। जानते हैं इस चक्र की विशेषताओं के बारे में। विशुद्धि का बुनियादी अर्थ होता है छलनी या फिल्टर। विशुद्धि ऐसा आयाम है जिसे हम आम तौर पर अनदेखा करके पार कर जाते हैं। दरअसल अगर आपका विशुद्धि चक्र सक्रिय हो गया है तो इसका एक आयाम यह भी है कि आप पराविद्याओं तंत्र विद्या को अच्छे से जान जाते हैं। अगर आप अपनी विशुद्धि पर कुछ महारत हासिल कर लेते हैं तो आप एक अलग लेवल पर काम करने लगते हैं और तब आपके आसपास के लोगों को लगता है कि आप एक परामानव हैं, यानी सुपर ह्यूमन हैं। लेकिन ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने काम करने के एक अलग आयाम को अपना लिया। कई मायनों में आदि योगी शिव का केंद्र विशुद्धि चक्र है। ऐसे कई नाम हैं जो उनके अपनी विशुद्धि चक्र पर महारत हासिल करने की वजह से पड़े हैं। शिव को विषकंठ और नीलकंठ भी कहते हैं। अगर आप अनाहत चक्र को छोड़ दें तो स्वाभाविक रूप से आप विशुद्धि पर जाकर रुकेंगे। विशुद्धि पराविद्याओं तंत्र से जुड़ी विद्या का केंद्र है। पराविद्याएं 2 तरह की होती हैं, मूलाधार कोटि की पराविद्या और विशुद्धि कोटि की पराविद्या। आदि योगी विशुद्धि से जुड़ी पराविद्या के महारथी थे, इसीलिए उनका कंठ नीला हो गया था। भगवान शिव को विशुद्धि पर महारत हासिल थी। अगर आप जीसस की चर्चा करेंगे तो लोग उनके बारे में सबसे पहली चीज कहेंगे वह पानी पर चलते थे। इसी तरह से शिव ऐसी चीजें करने के लिए जाने जाते हैं जिन्हें आमतौर पर लोग असंभव या आम आदमी की क्षमताओं के परे की चीजें मानते हैं। इसीलिए लोगों ने शिव को उनकी विशुद्धि की महारत की वजह से पहचानना शुरू कर दिया, जबकि उनकी दूसरी खूबियां इतनी सूक्ष्म थीं
कि लोगों का ध्यान उनकी ओर गया ही नहीं। लोगों का ध्यान अजीबोगरीब चीजों पर जाता है। अगर लोगों को विशुद्धि साधना दे दी जाए तो आप बहुत से अजीबोगरीब लोगों को तैयार कर लेंगे। अगर कोई अपने आसपास की परिस्थितियों को रूपांतरित करवाना चाहता है तो इसके लिए विशुद्धि पर एक खास तरह की महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। लेकिन व्यक्ति अगर पूरी तरह से विशुद्धि पर केंद्रित है तो फिर ऐसे व्यक्ति को सामाजिक ढांचे के बीच रख पाना थोड़ा मुश्किल है। आपने आदि योगी की कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, जिसमें कभी वह पूर्ण सौंदर्य का काफी तेजस्वी रूप नजर आते हैं तो कभी किसी और वक्त में वह काफी अजीबोगरीब दिखाई देते हैं। जब लोगों ने उन्हें विशुद्धि की अवस्था में देखा तो उस समय वे शमशान में थे, जहां वे जबरदस्त भयानक नजर आ रहे थे। उनके चारों तरफ उनके गण व हर तरह के विचित्र जीव थे। दरअसल जैसे ही किसी की विशुद्धि सक्रिय होती है वैसे ही उनके साथ एक चीज तो जरूर होगी, उनकी तरफ अशरीरी प्राणी व शक्तियां स्वाभाविक रूप से आने लगती हैं। अब जानते हैं विशुद्धि और नीले आभा मंडल के बारे में। जब कोई व्यक्ति विशुद्धि पर अपनी सारी एकाग्रता फोकस स्थापित कर लेता है तो वह अपने चारों तरफ चटकीले नीले रंग का आभा मंडल तैयार कर लेता है। इसीलिए भारत में अतीत में हुए सभी सक्रिय व सक्षम लोग नीली आभा वाले हुए। श्री राम का रंग नीला था, श्री कृष्ण का वर्ण नीला था, शिव तो थे ही नीले रंग वाले। क्योंकि अगर आप सिद्ध और सक्रिय दोनों एक साथ होना चाहते हैं तो आपको नीले आभा मंडल की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि आपके विशुद्धि को सक्रिय होने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप सामान्य क्षमताओं से परे जाकर काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वे सभी नीले देह वाले हैं। उनकी नील वर्ण के पीछे वजह यह नहीं थी कि उनकी त्वचा सांवली या नीली थी। जिन लोगों में आवश्यक चेतना थी उन लोगों ने जब इन हस्तियों को देखा तो उन्हें उनमें एक नीला आभा मंडल दिखाई दिया। क्योंकि देखने वालों ने उनके नीले आभा मंडल को देखा, इसीलिए उन लोगों ने उन्हें नीले शरीर वाला करार कर दिया कि वो नीले हैं। और उसके बाद कलाकारों ने तो अपने चित्र में उनके सर से लेकर पैर तक नीले रंग को पेश कर दिया। भारत में नीलवर्णी लोगों के बारे में काफी साहित्य मिलता है, क्योंकि नीले रंग का मतलब भावनाओं की मिठास व विवेक के साथ काम करना है। अनाहत और आज्ञा के बीच का चक्र देखिए, अनाहत और आज्ञा के बीच में विशुद्धि होती है, गले वाला चक्र। अगर विशुद्धि चक्र सक्रिय होता है तो आप नीलवर्णी हो जाते हैं। तब आप में भावनाओं की मिठास होगी, आप में विवेक होगा। तब आप जिस तरह चाहे इस दुनिया के साथ खेल सकते हैं और इसके बावजूद इस सबसे निर्लिप्त दूर भी रह सकते हैं। तब आप दूसरे तरह के प्रेम संबंधों में होते हैं, जहां आप किसी चीज या व्यक्ति से प्रेम नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी भावनाएं पूरी तरह आपकी हैं, या कहें आपके काबू में है, या जैसे कहें जैसे चाहे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप थोड़ी बहुत कड़वाहट से गुजर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यह आप पर क्या असर डाल रही है। तो जाहिर है कि आप भावनाओं की मिठास खो चुकेंगे। आप अपनी भावनाओं की मिठास को ही चुनेंगे हमेशा, क्योंकि आपके भीतर एक खास तरह की मिठास बनी रहती है। इसीलिए अभी कभी आप अच्छी बात बोलते हैं तो कभी कोई अच्छा काम करते हैं। चलिए अब जानते हैं नटराज की कहानी। नटराज यानी नर्तक शिव की कहानी। भारत ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हमारे भगवानों को नृत्य करना जरूरी है। अगर वे नृत्य नहीं कर सकते तो वे भगवान नहीं है। ये इसलिए है कि अगर सृष्टि की रचना की घटना के लिए कोई सबसे करीबी समानता दी जाती है तो वो है नृत्य की। आज आधुनिक भौतिक विज्ञानी इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सृष्टि रचना नृत्य में होती प्रतीत होती है। अगर आप कोई नृत्य देखें तो सतही तौर पर ऐसा लगता है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कोई तार्किक संबंधता नहीं है। पर अगर आप काफी ध्यान देकर नजदीक से देखें तो सारी प्रक्रिया में आपको एक गहरी प्रणाली दिखेगी। उदाहरण के लिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य में आपको ऐसा लग सकता है कि नर्तक अपने हाथ पैर बस यूं ही बेतरतीब ढंग से हिला रहे हैं। सतही तौर पर इसमें कुछ खास नहीं लगता, पर अगर आप काफी ध्यान देकर नजदीक से देखें तो जो कुछ हो रहा है उसमें आपको बहुत गहरी सुसंगति दिखेगी। अगर यह सुसंगति ना हो तो आपको नृत्य में मजा ही नहीं आएगा। शास्त्रीय संगीत की बात कर रहा हूं मैं।
अपने हाथ पैरों को इधर उधर फेंकने जैसी अतार्किक चीज़ों को करने और उसके साथ ही जो चीज़ें नर्तक दर्शाना चाहते हैं उनके साथ पूरी तरह मेल में होने के लिए सालों का प्रशिक्षण और अभ्यास लगता है। अगर नृत्य में वो ज्यामितीय सुंदरता है तो देखने वालों पर एक खास तरह का प्रभाव डालेगा, चाहे फिर वे कहानी ना भी जानते हों या आपके नृत्य को ना समझते हों। ऐसा ही एक अलग आयाम में संगीत के साथ भी होता है। नटराज, शिव और भौतिक विज्ञान। पिछले कुछ सालों से विज्ञान के क्षेत्र में एक सिद्धांत चल रहा है, जैसे एक थ्योरी है कंस्ट्रक्चुअल थ्योरी, और यह सिद्धांत बताता है कि प्रकृति में अलग अलग आकार कैसे बनते हैं, ज्योमेट्रिकल आकार बनते हैं। यह सिद्धांत हमें क्या समझाता है? यह समझाता है कि आप चाहे एक परमाणु ले लें या कोई मनुष्य या हाथी या फिर सारा ब्रह्मांड, मूल आकार मूल डिजाइन एक ही है। जैसे जैसे बनावट बढ़ती है वैसे वैसे जटिलता ही बढ़ती है। हमने हमेशा से ऐसा ही योग में कहा है, सूक्ष्म जगत और विराट ब्रह्मांड मूल रूप से एक ही हैं। इसी में से योगिक क्रियाएं शुरू हुई। हमने कहा अंड, पिंड और ब्रह्मांड वे घटक तत्व जो जीवन, व्यक्ति और ब्रह्मांड को बनाते हैं, एक ही चीज की तीन अभिव्यक्तियां हैं। वे सभी एक ही समक्रमिकता में हैं, एक ही साथ होने वाली घटनाएं हैं। इन सब की बनावट एक ही होने के कारण आप एक को दूसरे में रख सकते हैं। आप एक गाजर को खाकर उसे मनुष्य बना सकते हैं, क्योंकि इन सब की बनावट एक ही है। जिस तरह से ये ब्रह्मांड काम कर रहा है, उसकी सबसे करीबी समानता इस तरह बताई जा सकती है या उसका वर्णन इस तरह दिया जा सकता है कि ये एक नृत्य है, क्योंकि ये सब एक बेतरतीब ढंग से बिना किसी योजना के हो रहा लगता है। पर इस सब के पीछे एक प्रणाली है, संगठन है और एक समक्रमिकता है। बात बस ये है कि संगठन के बारे में अधिकतर लोगों के विचार बहुत ही बुद्धिवादी और विभाजनकारी हैं। उदाहरण के लिए हम जंगल और एक अच्छी तरह से साफ सुथरे ढंग से बना हुआ और सही रख रखाव वाला बगीचा लेते हैं। बगीचे का मतलब है कि सब कुछ व्यवस्थित है, संगठित है। पर अगर आप 3 महीने तक इस बगीचे की देखभाल न करें तो ये बर्बाद हो जाएगा। पर एक जंगल आपके किसी के भी ध्यान दिए बिना लाखों सालों तक रहता है, तो आप किसको बेहतर व्यवस्था, बेहतर संगठन मानेंगे? जाहिर है उस जंगल को ही बेहतर व्यवस्था मानेंगे। चलिए अब जानते हैं महादेव की कहानी। आदि योगी या शिव का महत्व यही है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई टकराव नहीं हुआ। उन्होंने युग की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मानव चेतनता को इस प्रकार से बढ़ाने के साधन और तरीके दिए कि वे हर युग में प्रासंगिक रहे। जब लोग भोजन, प्यार या शांति से वंचित हों और आप उसकी कमी को पूरा करते हैं तो आप उस समय सबसे महत्वपूर्ण बन सकते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई अभाव ना हो तो एक इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण आखिरकार यह है कि खुद को और ऊपर कैसे उठाएं या खुद को विकसित कैसे कहें। हमने सिर्फ उन्हें महादेव की उपाधि दी क्योंकि उनके योगदान के पीछे की बुद्धि, दृष्टि और ज्ञान अद्भुत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पैदा हुए, आप किस धर्म, जाति या वर्ग के हैं, आप पुरुष हैं या स्त्री। इन तरीकों का इस्तेमाल हमेशा किया जा सकता है। चाहे लोग उनको भूल जाएं, लेकिन उन्हें वही तरीके इस्तेमाल करने होंगे क्योंकि उन्होंने मानव तंत्र के भीतर कुछ भी अछूता नहीं छोड़ा। शिव ने कोई उपदेश नहीं दिया, उन्होंने उस युग के लिए कोई समाधान नहीं दिया। जब लोग वैसी समस्याएं लेकर उनके पास जाए तो उन्होंने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी तरह उदासीन रहे। मनुष्य की प्रकृति को समझने, हर तरह के मनुष्य के लिए एक रास्ता खोजने के अर्थ में यह वाकई एक शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला योगदान है। यह उस युग का या उस युग के लिए योगदान नहीं है। सृष्टि का अर्थ है कि जो कुछ नहीं था वह एक दूसरे से मिलकर कुछ बन गया। उन्होंने इस सृष्टि को खोलकर एक शून्य की स्थिति में लाने का तरीका खोजा। अब जानते हैं कि आदि योगी को शिव क्यों कहा गया। शिव, इसका अर्थ है वह जो नहीं है। जब वह जो नहीं है कुछ या जो कुछ है बन गया तो हमने उस आयाम को ब्रह्म कहा। शिव को यह नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने एक तरीका, एक विधि बताई, सिर्फ एक नहीं बल्कि हर संभव तरीका बताया कि चरम मुक्ति को कैसे पाएं, जिसका अर्थ है
कुछ से कुछ नहीं तक जाना। फिर से कहता हूं, कुछ होने से कुछ नहीं तक जाना। शिव कोई नाम नहीं है, यह एक वर्णन है। जैसे यह कहना कि कोई डॉक्टर है, वकील है या इंजीनियर है, हम कहते हैं कि वह शिव है, जीवन को शून्य बनाने वाले। इसे जीवन के विनाशकर्ता के रूप में थोड़ा गलत समझ लिया गया है, लेकिन एक तरह से वह सही है। बात सिर्फ ये है कि जब आप विनाशकर्ता शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो लोग उसे कुछ बुरा समझ लेते हैं। अगर किसी ने मुक्तिदाता कहा होता तो उसे अच्छा माना जाता। धीरे धीरे शून्य करने वाला विनाशकर्ता बन गया और लोग ये सोचने लगे कि वह बुरे हैं। आप उन्हें कुछ भी कहिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्धिमानी की प्रकृति यही है। अगर आपकी बुद्धिमानी एक खास ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो आपको किसी नैतिकता की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ बुद्धि की कमी होने पर ही आपको लोगों को बताना पड़ता है कि क्या नहीं करना है। अगर किसी की बुद्धि विकसित है तो उसे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं। उन्होंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोला कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। योगिक प्रणाली में यम और नियम पतंजलि की देन है, आदि योगी की नहीं। पतंजलि काफी बाद में आए। पतंजलि हमारे लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि योग इतनी सारी शाखाओं में बंट गया था कि वह हास्यास्पद हो गया था। जैसे 25-30 साल पहले अगर आपको मेडिकल चेकअप की जरूरत होती थी तो सिर्फ एक डॉक्टर की जरूरत होती थी। आजकल आपको 12 से 15 डॉक्टरों की जरूरत होती है। एक हड्डियों के लिए, एक मांस के लिए, एक खून के लिए, एक दिल के लिए, एक आंख के लिए, यह और आगे जाएगा। मान लीजिए अगर 100 सालों में हम इतनी ज्यादा विशेषज्ञता में चले जाएंगे कि मेडिकल चेकअप की जरूरत होने पर आपको 150 डॉक्टरों की जरूरत होगी, फिर आप जाना नहीं चाहेंगे। क्योंकि जब आप 150 डॉक्टरों के पास जाएंगे और 150 अपॉइंटमेंट्स लेंगे, उन्हें निपटाएंगे और 150 राय को समझेंगे, तब तक उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर कोई इन सब को साथ मिलाते हुए एक फैमिली फिजिशियन बनाने की बात करेगा। पतंजलि ने यही किया। कहा जाता है कि उस समय योग की 1800 से ज़्यादा शाखाएं थी। अगर आपको पूरी प्रक्रिया से गुजरना होता तो आपको 1800 स्कूलों में सीखना पड़ता और 1800 अलग अलग योग करने पड़ते। वह अव्यवहारिक और हास्यास्पद हो गया था। इसलिए पतंजलि आए और उन्होंने उन सब को 200 सूत्रों में डालते हुए योग के सिर्फ 8 अंगों का अभ्यास करने के लिए कहा। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो पतंजलि का कोई महत्व नहीं होता। आदि योगी या शिव के साथ यह स्थिति नहीं है, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो वह हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए उनको महादेव के रूप में जाना जाता है और महादेव कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। हर चंद्र मास का 14वां दिन अथवा अमावस्या से पूर्व का एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो फरवरी मार्च माह में आती है। इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य भीतर ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। इस समय का उपयोग करने के लिए इस परंपरा में हम एक उत्सव मनाते हैं जो पूरी रात चलता है। पूरी रात मनाए जाने वाले इस उत्सव में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जाओं के प्राकृतिक प्रवाह को उमड़ने का पूरा अवसर मिले। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए निरंतर जागते रहते हैं। चलिए अब जानते हैं महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है। यह उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में है और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मगन है। पारिवारिक परिस्थितियों में मगन लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मगन लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए यह वह दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति स्थिर व निश्चल हो गए थे। योगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता। उन्हें आदि गुरु माना जाता है, पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा। ध्यान की बहुत सारी पद्धतियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए।
वही दिन महाशिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुईं और वे पूरी तरह से स्थिर हुए। इसीलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं। अब जानते हैं महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। इसके पीछे की कथाओं को छोड़ दें तो यौगिक परंपराओं में इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत सी संभावनाएं मौजूद होती हैं। आधुनिक विज्ञान अनेक चरणों से होते हुए आज उस बिंदु पर आ गया है जहां उन्होंने आपको प्रमाण दे दिया कि आप जिसे भी जीवन के रूप में जानते हैं, पदार्थ और अस्तित्व के रूप में जानते हैं, जिसे आप ब्रह्मांड और तारामंडल के रूप में जानते हैं, वह सब केवल एक ऊर्जा है, एनर्जी, जो स्वयं को लाखों करोड़ों रूपों में प्रकट करती है। ये वैज्ञानिक तथ्य प्रत्येक योगी के लिए एक अनुभव से उपजा सत्य है। योगी शब्द से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अस्तित्व की एकात्मकता को जान लिया है। जब मैं कहता हूँ योग, तो मैं किसी विशेष अभ्यास या तंत्र या मंत्र की बात नहीं कर रहा। इस असीम विस्तार को तथा अस्तित्व में एकात्म भाव को जानने की सारी चाह योग है। महाशिवरात्रि की रात व्यक्ति को इसी का अनुभव पाने का अवसर देती है। शिवरात्रि महीने का सबसे आखिरी अंधेरा दिन होता है। शिवरात्रि माह का सबसे अंधकारपूर्ण दिवस होता है। प्रत्येक महाशिवरात्रि का उत्सव तथा महाशिवरात्रि का उत्सव मनाना ऐसा लगता है मानो हम अंधकार का उत्सव मना रहे हों। कोई तर्कशील मन अंधकार को नकारते हुए प्रकाश को सहज भाव से चुनना चाहेगा, परंतु शिव का शाब्दिक अर्थ ही यही है, जो नहीं है। जो है वह अस्तित्व और सृजन है, जो नहीं है वह शिव है। जो नहीं है उसका अर्थ है अगर आप अपनी आंखें खोलकर आसपास देखें और आपके आसपास जो सूक्ष्म दृष्टि है तो आप बहुत सारी रचना देख सकेंगे। अगर आपकी दृष्टि केवल विशाल वस्तुओं पर जाती है तो आप देखेंगे कि विशालतम शून्य ही अस्तित्व की सबसे बड़ी उपस्थिति है। कुछ ऐसे बिंदु जिन्हें हम आकाश गंगा कहते हैं वे तो दिखाई देते हैं, परंतु उन्हें थामे रहने वाली विशाल शून्यता सभी लोगों को दिखाई नहीं देती। इस विस्तार, इस असीम रिक्तता को ही शिव कहा जाता है। वर्तमान में आधुनिक विज्ञान ने भी सब साबित कर दिया कि सब कुछ शून्य से ही उपजा है और शून्य में ही विलीन हो जाता है। इसी संदर्भ में शिव यानी विशाल रिक्तता या शून्यता को ही महादेव के रूप में जाना जाता है। इस ग्रह के प्रत्येक धर्म व संस्कृति में सदा दिव्यता की सर्वव्यापी प्रकृति की बात की जा रही है। यदि हम इसे देखें तो ऐसी एकमात्र चीज जो सही मायनों में सर्वव्यापी हो सकती है, ऐसी वस्तु जो हर स्थान पर उपस्थित हो सकती है, वह केवल अंधकार, शून्यता या रिक्तता ही है। सामान्यतः जब लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो हम उस दिव्य को प्रकाश के रूप में दर्शाते हैं। जब लोग अपने कल्याण से ऊपर उठकर अपने जीवन से परे जाने पर, विलीन होने पर ध्यान देते हैं और उनकी उपासना और साधना का उद्देश्य विलयन ही हो, तो हम सदा उनके लिए दिव्यता को अंधकार के रूप में परिभाषित करते हैं। प्यारी साध संगत जी, जो ये महाशिवरात्रि होती है, ये जागृति की रात होती है। महाशिवरात्रि एक अवसर और संभावना है जब आप स्वयं को हर मनुष्य के भीतर बसी असीम रिक्तता के अनुभव से जोड़ सकते हैं, उस खालीपन से जोड़ सकते हैं जो कि सारे सृजन का स्रोत है। एक ओर शिव संहारक कहलाते हैं और दूसरी ओर वे सबसे अधिक करुणामयी भी हैं। वे बहुत ही उदार दाता हैं। योगिक गाथाओं में वे अनेक स्थानों पर महाकरुणामयी के रूप में सामने आते हैं। उनकी करुणा के रूप विलक्षण और अद्भुत रहे हैं। इसी तरह से महाशिवरात्रि कुछ ग्रहण करने के लिए भी एक विशेष रात्रि है। ये हमारी इच्छा तथा आशीर्वाद है कि आप इस रात में कम से कम एक क्षण के लिए उस असीम विस्तार का अनुभव करें जिसे हम शिव कहते हैं। ये केवल एक नींद से जागते रहने की रात भर न रह जाए। ये आपके लिए जागरण की रात्रि होनी चाहिए, जागृता अवस्था हासिल करने की रात्रि होनी चाहिए, चेतना व जागरूकता से भरी एक रात होनी चाहिए। तो साथ संगत जी, इसी प्रकार से हमें भजन सिमरन करते हुए अपने आप को जागृत अवस्था में लाना है और पूर्णतया जागृत होना है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको इस वीडियो से, इस पूरी सत्संग वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो तो आप अपने मित्रों परिजनों तक जरूर साझा करें। और अगर आप सत्संग सुनना चाहते हैं डेली अपने निजी अनुभव और वाणी के आधार पर, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें अगर आपको इस सत्संग में दी गई जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे सर्च करें मालिक की मोच सत्संग, तो वहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अंत में आपने इतना कीमती वक्त दिया मुझे, मेरी पूरी वीडियो सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।